हेलो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। जो लास्ट वीडियो मेरा था, इससे पहले वाला जो वीडियो, उस पर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला एंड आई एम सबसे खुश तो मैं बहुत हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, मुझे ये पता लगा कि हाँ, मैं सही ट्रैक पर हूँ, मैं चीज़ों को सही तरीके से कर रहा हूँ, मैं सही से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ जो मैं चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो आप ये सपोर्ट बनाए रखिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बुक्स, कोचिंग, टीचर्स, इन सब के अलावा भी एक बड़ा पिलर है आईएएस प्रिपरेशन का, जो आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम को अचीव करने में। ठीक है, तो इस सेकंड पिलर पर ही मैं काम करूँगा। ये सेकंड पिलर को आप स्पिरिचुअलिटी वाला वर्ड बोल लो या कोई और नाम देना चाहे तो वो दे दीजिए। मेरे लिए ये एक पिलर है जहाँ पर आपको अपनी बुक्स के अलावा बियॉन्ड द बुक्स आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो में दी गई चीज़ को फॉलो कर लिया तो 30 दिन के अंदर आप अपने अंदर एक बड़ा चेंज देखेंगे। ये मैं कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा, ऐसा लोगों ने किया, उनका बिज़नेस ग्रो हुआ। जिन बिज़नेसमैन ने इस 30 डेज़ को अप्लाई किया, उनका बिज़नेस ग्रो हुआ। जिन राइटर्स ने इसको अप्लाई किया, उनका जो लिखने का था वो अच्छा से ग्रो किया। तो जिसने भी इसको अप्लाई किया वो ग्रो हुआ, बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट हाँ, आपको कुछ अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी इस पूरे 30 दिन के पीरियड में। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन एक बार अगर आप आदत चेंज कर लेते हो तो वो आदत आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। और आज के टाइम में दिक्कत ये हो रही है कि हम ज़्यादातर बुरी आदतों को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और यही मकसद है इस चैनल को लाने का कि आपको बुरी आदतों से अच्छी आदतों की तरफ लेके जाएं, ताकि आपकी आईएएस की प्रिपरेशन इजीली हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिकली एक कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी, और उसके मालिक थे, उनका नाम था अर्ल नाइटिंगेल। बहुत फेमस थे, इनके बारे में किसी और वीडियो में बात करूँगा। बहुत फेमस थे और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग इनकी लाइफ रही है, तो उनके बारे में कभी बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक स्पीच दिया था। उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी एक इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है, जहाँ पर सेल्स फोर्स थी, अच्छी खासी सेल्स फोर्स थी। बेसिकली क्या करते थे, ये उस सेल्स फोर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते थे कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरीके से करना चाहिए, ताकि वो अच्छा बिज़नेस इनको ला के दे और वो भी लोग ग्रो करें और बिज़नेस भी ग्रो करें। तो एक बार ये जब कंपनी में रहते हुए ये ज़्यादा समय की छुट्टियों के लिए जा रहे थे, क्योंकि कंपनी के मालिक थे, कोई मना तो कर नहीं सकता था। तो इनके सेल्स मैनेजर ने इनको बोला कि सर, आप जा रहे हो तो कोई ऐसा करिए कि कोई स्पीच रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है। ये बात मैं बात कर रहा हूँ आपसे आज से कम 40-50 साल पहले की। तो और तो कोई साधन था नहीं, तो उन्होंने कहा सर, आप एक स्पीच रिकॉर्ड कर दीजिए, ताकि मैं उसको टाइम टू टाइम इन लोगों के सामने, जो हमारी सेल्स फोर्स है उसके सामने मैं इसको चला दिया करूँगा, ताकि इनको थोड़ा मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि आपकी स्पीचेस बहुत मोटिवेशनल होती हैं। तो ये मान गए और इन्होंने एक करीब 8 पेज का एक स्पीच इन्होंने रिकॉर्ड करा, और वो बड़ा फेमस हुआ आगे चलकर। तो उसमें बेसिकली क्या था, उसमें इन्होंने सफलता क्या होती है, कौन सफल होता है, हम सफलता को कैसे डिफ़ाइन करें, इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। और एक टाइम ऐसा आया, वो स्पीच इतना फेमस हुआ कि लोग इनके बिज़नेस हाउसेस में आके उसको परचेज़ करके ले जाने लगे। उसकी कॉपी बटना शुरू हो गई। उसको उस समय रिकॉर्ड्स बोलते थे, वो होना शुरू हो गई। जो इनके सेल्स के लोग थे, उन्होंने अपनी जब फैमिली को सुनाया, तो वो फैमिली के जो रिश्तेदार हैं, जो और लोग हैं, उनसे वो स्पीच मांगने लगे। तो ये बड़ा फेमस स्पीच था। तो अब बेसिकली इन्होंने इसमें क्या बोला था, इन्होंने इसमें कई सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया था, वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं आपको इसका एक सार बताने के लिए वीडियो बनाया है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं इस पर एक सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ,
तो मुझे आप या तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर कमेंट में मुझे ये बताओ कि क्या मैं ऐसी सीरीज़ लेके आऊँ, क्योंकि वो एक वीडियो पूरा बनाना करीब करीब 1 घंटे का टाइम लेगा। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा मैं ये करता हूँ कि मैं 4 पार्ट में उस स्पीच को भी तोड़ देता हूँ और उसमें से क्या हमारे लिए रिलेवेंट है वो मैं एक अलग अलग 4 वीडियो लाके उसको मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ या व्हाट्सएप कर देना या फिर जैसा भी आपको सही लगे, बस कॉल मत करना। ठीक है, तो वो आप मुझे बताओ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो फिर मैं उसको वैसे ही एक वीडियो बना दूँगा, मतलब एक सीरीज़ बना दूँगा। तो उस 30 डे प्लान में बेसिकली क्या था कि आप क्यों सफल नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको अपना गोल डिफाइन नहीं होता है। अब आप लोगों के साथ में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? आप इस समय दुनिया के सिर्फ उन 2 या 3% या 4% लोगों में से हो जिसको इस समय कम से कम अपना गोल डिफाइन है कि मुझे सिर्फ आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 30 दिनों का मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ। इन 30 दिनों के प्लान में सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है या एक कार्ड लेना है। पेपर या कार्ड जो भी हो तो अच्छी क्वालिटी का हो, और नहीं तो उसको किसी पेपर बैग में रख के अच्छी तरीके से लेमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उस कार्ड को, वो थोड़ा कार्ड अच्छा हो ताकि वो कैरी करने में इजी हो और बारिश वारिश में ना भीगे। आपको उस कार्ड को हमेशा अपने पास रखना है। उस कार्ड पे क्या लिखना है, उस कार्ड पे आपको लिखना है कि मुझे इस डेट को, हिंदी या इंग्लिश जैसा भी आपको सही लगे, इस डेट को मुझे आईएएस बनना है। और उसके नीचे एक स्माइली बनाइएगा। स्माइली बनाने का रीज़न ये है ताकि आप जब भी उस कार्ड को देखें तो आप मुस्कुराएं, आप खुश हों कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आपका टारगेट है आईएएस क्लियर करना। ठीक है, तो आपने उस कार्ड पर लिखना है कि माई गोल इज़ टू क्लियर द आईएएस एग्ज़ाम। अब इस कार्ड को आपको सबसे पहले तो सुबह उठ के देखना है। सबसे पहले मोबाइल नहीं खोलना है, सबसे पहले कार्ड देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कार्ड देखना है और कार्ड देख के आपको मनी मन खुश होना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको भगवान को, ब्रह्मांड को, आपको जो भी और आपके कोई आराध्य हैं तो उनको आपको थैंक यू देना है कि आपकी वजह से मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये है सबसे बड़ी इसका चैलेंज कि आपको 30 दिन तक जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप अगर बुक पढ़ रहे हो, आप अपनी कोचिंग में जा रहे हो, आप अपने ग्रुप स्टडी कर रहे हो, आपको 30 दिन तक, सिर्फ 30 दिन तक आपको अपना हर काम बड़े ईमानदारी के साथ करना है। आपको लगातार अपने माइंड से ये क्वेश्चन लेके आना है कि क्या मैं अभी जो कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ, वो मैं पूरा 100% के साथ कर रहा हूँ। और अगर आंसर आता है कि हाँ आप 100% के साथ कर रहे हो तो उस काम को करते रहिए। और अगर बिल्कुल भी उसमें आंसर आपको ये आता है कि नहीं, आपने 100% नहीं दिया है आज अपना, तो फिर उस काम में अगर वो इस समय जारी है तो उसमें अपना 100% दीजिए। इसका सिंपल एक तरीका है कि आप शुरू के रात को ही अपना एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होंगी आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाइए और रात को बनाइए, और टाइम टेबल जो है वो रियलिस्टिक बनाइए। ठीक है, कि मैं अब ये करूँगा, इसके ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा। पहले दिन का प्लान बहुत छोटा रखिए, बहुत छोटा रखिए कि जो आप टारगेट अचीव कर पाएँ। 4-5 दिन उसी रूटीन को फॉलो कीजिए, फिर उसमें 1 या 2 चीज़ इंक्रीज कर दीजिए। अगर आपने ईमानदारी से 30 दिन तक ये प्लान फॉलो कर लिया, विश्वास मानिए मेरा, आपकी आईएएस एग्ज़ाम तो छोड़िए, कोई और बड़ी ख्वाहिश होगी ना, वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये उनका 30 दिन का था जो मैं आपको बताया, एक सारांश में बताया है, एक समरी में मैंने आपको जो बताया है कि 30 दिन का उनका ये था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में, कि आप अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को
बार 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 सोच रहे हो। देखिए, जो भी हम सोचते हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आप कहीं ना कहीं ये बात आप देख के चलिए कि अगर हम पूरा दिन मोबाइल में व्हाट्सएप देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें बस लोगों से कनेक्ट रहने की, हमें बार बार मोबाइल खोलने की ऐसी कुछ आदत पड़ जाएगी। अगर हम अपने लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तैयारी के साथ में ही, तो आपको ठीक है, पढ़ाई आप कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हाँ यार वो आई नहीं या वो आया नहीं, वो चीज़ें रहती हैं। तो हम अपने माइंड को किस तरीके से उस थॉट प्रोसेस में लेके जाएं जहां पर हमें सिर्फ आईएएस के अलावा कुछ ना दिखे। आईएएस आपसे कमिटमेंट मांगता है। आईएएस एक, मुझे ऐसा फील होता है कि एक इकलौता एग्ज़ाम है जहाँ पर वो आपसे 101% आपका कमिटमेंट मांगता है। वो आपको कमिटमेंट में बिल्कुल बचने की जगह नहीं देता। दूसरे एग्ज़ाम्स और कमिटमेंट के साथ में हो जाते हैं, लेकिन आईएएस आपसे पूरा कमिटमेंट, पूरा फोकस मांगता है। ठीक है। सो आपको कब क्या करना है, 30 दिन तक एक कार्ड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप, ये तो फ़ोन है, ठीक है, हाँ, ऐसा फ़ोन अगर आप ले लो कीपैड जैसा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो एक आपको ऐसा कोई कार्ड लेना है, मतलब इतना बड़ा हो, इतना बड़ा कोई कार्ड हो, और उस पर अपना मेंशन कर दीजिए कि मैं आईएएस में सफल होना चाहता हूँ, या मैं आईएएस बन गया हूँ, या मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। और इस कार्ड को हमेशा अपने साथ रखिए। 30 दिन तक अपने जो भी टारगेट्स हैं डेली बेसिस पर, उनको ईमानदारी से पूरा कीजिए। एक शीट मेंटेन करके रखिए, एक डायरी में मेंटेन करके रखिए कि क्या मैंने आज ये टारगेट किया। अगर किया तो उसमें ये देखिए कि क्या मैंने वो ईमानदारी के साथ किया। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, उसको टिक करिए। और रात को उस डायरी को दोबारा देखिए कि क्या मैंने सारे प्लान्स अपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दिए आज के। अगर कर दिए तो अपने आप को, भगवान को, ब्रह्मांड को, अपने आराध्य को, अपने टीचर्स को, कोचिंग्स को, सबको धन्यवाद करिए और सो जाइए। और शुरू वाले जो प्लान्स बनाएंगे आप, शुरू के जो दिन के प्लान बनाएंगे, उनको कंसाइज रखिए, छोटा रखिए। कम से कम 3 या 4 टारगेट रखिए डेली बेसिस पर। 6 या 7 घंटे की पढ़ाई करना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे 10, 15, 20 मिनट के हिसाब से उसको बढ़ाते जाइए। विश्वास मानिए, आईएएस आपके लिए एक खेल जैसा बन जाएगा, जिसे आप बहुत आसानी से जीत जाएंगे। मुझे लगता है इस टॉपिक पर, ये जो स्ट्रेंजर्स सीक्रेट है, ये 10 या 15 मिनट की वीडियो में मैं इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैंने आपको एक ओवरव्यू इसका दिया है। मैं इस पर बहुत जल्दी एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं इस पूरी स्पीच को आपके साथ में डिस्कस करूँगा, और इसके 30 दिन का जो पूरा प्लान है वो भी मैं आपको इसके साथ दूंगा। और मैं हो सकेगा तो आपके साथ एक गूगल शीट्स भी शेयर करूँगा लिंक में, जिसको आप डाउनलोड करके और उसमें अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके अपने टाइम टेबल बना सकते हो। और उसमें ये भी लिख सकते हो कि वो आपने कमिटमेंट आपके पूरे हुए या नहीं हुए। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों का सपोर्ट, आप मेरे को प्लीज़ ये बताओ कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए इसमें, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं उन पर वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा इसमें समय इन्वेस्ट करने का, या आपका समय इसमें इन्वेस्ट करने का, मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हम अच्छा कुछ निकाल पाएँ। जो लोग घर से बाहर रह रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हार्डशिप झेल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर वो इंसान जो ईमानदारी से प्रयास कर रहा है आईएएस का, वो एक ही बात में एग्ज़ाम निकाल के ले जाए। ठीक है। सो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर मैं किसी और तरीके से हेल्प कर सकता हूँ वीडियो के थ्रू, या आप चाहते हैं कि मैं ट्विटर पर भी आऊँ, इंस्टाग्राम पर भी आऊँ। वैसे मैं नहीं चाहता कि मैं इंस्टाग्राम पे आऊँ, बट आपको लगता है कि नहीं इंस्टाग्राम पर भी आना चाहिए, तो वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की। इसके अलावा कोई भी आपका सजेशन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अच्छी चीज़ों को सिर्फ अपने पास तक मत रखिए। आप जितना अच्छा दूसरों के साथ करेंगे, उसका 100 गुना आपके साथ कोई और अच्छा करेगा। भला हो सकता है आपने जिसको ये वीडियो शेयर किया, हो सकता है वो आपको कोई और अच्छा वीडियो शेयर ना करे, लेकिन भगवान ने
ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने लिख लिया कि इस बंदे ने ये एक अच्छा वीडियो इसको शेयर किया, अब इसको एक इससे भी अच्छा वीडियो इसको शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स इस तरीके से काम करती है। ये ग्रेविटेशन फोर्स जैसा ही है कि अगर ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही आओगे, ठीक है। ये जो 30 डे प्लान है ये भी यही है, ये भी ग्रेविटेशन की फोर्स का है कि अगर आपने मेहनत करी, अगर आपने अपनी चीज़ों को सही तरीके से किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका IAS एग्ज़ाम ना क्लियर हो, ठीक है। सो इस चीज़ को शेयर करिए, लोगों को समझाइए कि हमें बुक्स के अलावा भी और चीज़ें हैं जहाँ हमें फोकस करना चाहिए। एक बहुत छोटा पोर्शन अपने टाइम का इस पर डिवोट कीजिए, ध्यान कीजिए, नाम जाप कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिमाग में IAS के थॉट को जाने दीजिए। और अगर जब भी आप फ्री टाइम में हैं, कहीं बैठे हुए हैं, बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप नाम जाप कर सकते हो, उससे आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए, उनको भी ग्रो कराइए। ओके, थैंक यू।